नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपका स्वागत करता हूं स्टेनर क्लासेज मैथ चैनल पर। जो स्टेनर क्लासेज चैनल था वो भी रहेगा, लेकिन उस पर हम क्या करेंगे कि उस पर हम सामूहिक सूचना के लिए उसको रख लेते हैं। अब जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है तो हमने स्टेनर क्लासेज मैथ एक चैनल अलग से दिया है और स्टेनर क्लासेज फिजिक्स के नाम से एक अलग चैनल आपको दिया है। तो जो क्लासेज लाइव क्लासेज रहा करेंगी मैथ की वो स्टेनर क्लासेज मैथ पर रहेंगी। ठीक है ना, आप ये स्टेनर क्लासेज मैथ पर आप जो है लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे लाइव क्लासेस मैथ का। यहाँ से चैनल का नाम मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। जो है आपको चैनल का नाम जो रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड क्लासेस, तो यही रहेगी। ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्लासेस तो यही रहेगी। बस इसमें क्या बढ़ जाएगा स्टूडेंट, मैथ बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड क्लासेस मैथ्स इस चैनल पर आज के बाद आप सर्च करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास आबयू की करा दी थी, 12th क्लास के लिए हम ये करा रहे हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, यूट्यूब पर कराऊंगा। एप्लीकेशन पर भी आप जाके पढ़ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब पर भी कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा। एप्लीकेशन जो होगी वो स्टेनर क्लासेज के नाम से होगी, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टेनर क्लासेज मैथ पर 9, 10, 11, 12, अभी फिलहाल मैं 12th क्लास यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों का बैच चला रहा हूँ। उसके लिए लाइव भी आया करेंगे, समय भी आपको जल्दी से मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलिए, आबयू की जो क्लास हमने वहां छोड़ी थी वहीं से आपको आबयू की क्लास को आगे लिए चल। तो हमने आबयू में आपको स्टूडेंट सिखाया था कि कैसे समानता को हम साक्ष्य मानते हैं, समानता को हम चीजें रखते हैं। समानता में हमने बताया था कि इक्वलनेस दोनों में जरूरी थी। x y 0 3, तो सामने तभी समान होगा जब ये 0 3 ये दोनों समान होंगी, तब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x जो है कंपेयर होगा 2 से, तो x बराबर -2 हो जाएगा। और y जो कंपेयर होगा स्टूडेंट वो 3 से कंपेयर होगा और y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसा हमने आपको पहली क्लास में करा दिया था। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी 3.1 में पूछती है वो ये पूछती है कि भाई देखो 3/3 कोटि का लास्ट क्वेश्चन होगा ये एनसीईआरटी का। 3/3 कोटि का के ऐसे कितने आयु होंगे, ऐसे कितने आयु होंगे, कितने आयु होंगे जिनकी प्रविष्टियां एंट्री, प्रविष्टियां किसको कहते हैं, एंट्री को, जिनकी प्रविष्टियां प्रविष्टियां 0 या 1 होंगी, 0 या 1 हो। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ 0 या 1 भी कह सकते हैं, वो कुछ और भी कह सकता है, समझे ना। वो 0 1 की जगह कोई भी वैल्यू दे सकता है, 2 3 दे सकता है ना। लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और ऐसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि स्टूडेंट ये बताइए भैया हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल, तो सबसे पहले ऑर्डर को देखो। ऑर्डर मेरा क्या है, 3/3। तो यहां से जो टोटल एलिमेंट बनेंगे, टोटल अवयव, एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव, वो बच्चा कितने बनेंगे हमने पहले बताया था। ऑर्डर की गुणा कर देते हैं, ऑर्डर है मेरा 3/3 का, तो मैंने 3/3 की मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे 9 मिल गए। क्लियर है। अब मुझे जब 9 एंट्री मिल रही है टोटल, यानी मेरा 3/3 का कोई मैट्रिक्स है और मुझे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एंट्री मुझे मिल रही है। ठीक है, दैट्स इट। अब वो कह रहे हैं कि देखो प्रविष्टि जो हो सकती है वो 0 या 1 हो सकती है, यानी एक को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके। मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, पीछे कुछ भी हो मैट्रिक्स में। 0 लिख के एक कॉम्बो बनाऊंगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 लिख के एक कॉम्बो बनाऊंगा, पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर मैं इधर 0 1, यानी ऐसे मुझे एक एलिमेंट को भरने के कितने तरीके हैं मेरे पास, कितने तरीके हैं, दो तरीके। तो एक एलिमेंट, तो अब टोटल जो मैट्रिक्स बनेंगे ऐसे, वो समझ लेना, टोटल जो मैट्रिक्स बनेंगे ऐसे वो कैसे बनेंगे। एक एंट्री को भरने के पास है मेरे पास है तरीके 9 2,
और मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 एलिमेंट, 2 की पावर 9, 512। सपोज दैट स्टूडेंट, ये मान के चलिए कि वो पेपर में थोड़ी सी बदमाशी कर देता है। क्या बदमाशी कर देता है सर? वो जो एंट्री दे रहा है वो ये कह दे कि भाई देखो एंट्री तो होंगी, लेकिन एंट्री 0, 1 और 2 में से चाहिए। क्या होगा? उसने कहा कि भाई देखो, यही कहा उसने, 3 बाई 3 के ऐसे कितने अवयव होंगे जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 या 2 हो। तब ऐसे हम कैसे करेंगे? तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कितने तरीके, एक एलिमेंट को भरने के 3 तरीके, 9 तो एलिमेंट मेरे पूरे ही हैं। तो इस प्रकार जो टोटल अवयव बनेंगे, इस प्रकार जो टोटल अवयव बनेंगे स्टूडेंट, वो क्या बनेंगे? देखो मेरे पास 1 2 3 तरीके हैं। कितनी एंट्रीज है मेरे पास? 9 एंट्री। तो 3 की पावर क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे? यानी मुझे नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ एंट्री जो है वो नंबर ऑफ वे है किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड आउट का, और जितने उसमें एलिमेंट होंगे वो पावर बन जाएंगी। तो ये बात आप समझे होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन लास्ट था 3.1 का। अब हम बात करेंगे इसमें स्टूडेंट कि हमने आपसे कहा था जब क्लास को ओवर किया था कि अब हम आपको सिखाने जाएंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूह के प्रकार। हम क्या सिखाएंगे स्टूडेंट? अब आपको सिखाएंगे आव्यूह के प्रकार। सर आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं? देखो होने को तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं यहाँ वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए रिलीवेंट होगा। आव्यूह के प्रकार, ठीक है सर? तो आप चलिए जी, रिलीवेंट हमें पढ़ा दीजिए। सबसे पहले रिलीवेंस में हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह। हम क्या पढ़ेंगे? पंक्ति आव्यूह। अब भाई पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या है? बच्चा कंफ्यूज मत हो ना। पंक्ति आव्यूह का मतलब है एक ही पंक्ति होना। नाम का है पंक्ति आव्यूह, तो मतलब एक ही पंक्ति होनी चाहिए। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, एक पंक्ति वाला। बस मैं इतना लिखूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। एक पंक्ति, जिसमें एक पंक्ति हो। अच्छा सर पंक्ति एक है तो कॉलम कितने हो सकते हैं? भाई कॉलम तो कितने भी रख लो, आपका मन करे। देखो 1 2, 2 कॉलम रख लो, ये भी पंक्ति आव्यूह। एक और कॉलम बढ़ा लो, ये भी पंक्ति आव्यूह। एक और बढ़ा लीजिए, ये भी आव्यूह। एक और बढ़ा लीजिए, ये भी। एक और बढ़ा लीजिए, ये भी। यानी स्तंभों की संख्या कितनी भी हो, ये देखो, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ, 6 स्तंभ, स्तंभों की संख्या कुछ भी हो स्टूडेंट, लेकिन पंक्ति कैसी होनी चाहिए? हमेशा से एक। इसको हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। सर लगे हाथ बताइए, स्तंभ आव्यूह किसको कहेंगे? स्तंभ आव्यूह किसको कहेंगे सर? भाई स्तंभ आव्यूह भी लगे हाथ सुन लीजिए। स्तंभ आव्यूह बच्चा किसको कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे जिसमें एक स्तंभ हो। सर एक स्तंभ हो तो पंक्ति की संख्या, पंक्ति कितनी भी रख लो, पंक्ति कितनी भी रख लो। कैसे रखें सर? देखो स्तंभ जरा, 1 2 3 4 0, देखो एक ही तो स्तंभ है, एक ही कॉलम में लिख दीजिए। पंक्ति कितनी होगी? एक पंक्ति R1, एक पंक्ति R2, एक पंक्ति R3, एक पंक्ति R4, एक पंक्ति R5। मतलब पंक्ति तो यहाँ कितनी है? 5 है। और स्तंभ कितना है? एक ही स्तंभ है। तो इसको कहेंगे हम स्तंभ आव्यूह। क्लियर बात है? डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। चलो आगे बढ़ता हूं। अब सर क्या करें? अब कुछ और बताइए। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और हिंदी में बोले तो बच्चा वर्ग आव्यूह। और देखो ये इतना बड़ा फील्ड है कि पूरा एनालिसिस अगर केवल वर्ग आव्यूह पर भी किया जाए तो वो भी कम है। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है? अभी हमने पढ़ा एक पंक्ति वाला क्या कहलाता था? पंक्ति आव्यूह। एक स्तंभ वाला क्या कहलाता था? स्तंभ आव्यूह। अब बात है वर्ग आव्यूह। वर्ग कैसा होता है? देखा है ना वर्ग? जिसकी भुजा लंबाई चौड़ाई समान हो। लंबाई चौड़ाई समान का मतलब क्या है? जिसका एम और एन समान हो, M/M हो या N/N हो। या आप ऐसे लिख रहे हैं M×N, तो वहां लिखना पड़ेगा वेयर M = N। मतलब भाई इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जो पंक्ति है और उतनी ही अगर स्तंभ है तो वो कहलाएगा वर्ग आव्यूह। यानी इसमें क्या होना चाहिए? पंक्ति बराबर स्तंभ, पंक्ति बराबर स्तंभ। जितनी पंक्ति होंगी
उतने ही स्तंभ होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्गाभीयु। जैसे मान के चलो ए है, कोई मैट्रिक्स है, इसको हम 1/1 लिखूं तो वर्गाभीयु सर। अगर मैं इसको 2/2 लिखूं तो वर्गाभीयु सर। अगर मैं इसको 3/3 लिखूं तो वर्गाभीयु सर। तो भाई आप समझे होंगे, अगर मैं इसको 4/4 लिखूं तो वर्गाभीयु। मतलब जब जब नंबर ऑफ पंक्ति, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, तो वो कहलाएगा वर्गाभीयु। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। चलो तो आगे बढ़ो। अब देखो वर्गाभीयु के ही स्पेशल रूप चलेंगे। मैंने कहा ना इसको बहुत ज्यादा एनालिसिस करेंगे, इसी पर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पर बहुत चीजें बनेंगी। तो जरा देखते हैं। अब वर्गाभीयु के बाद क्या पढ़ेंगे भाई, विकर्णाभीयु। ये जो आपको पढ़ने के लिए जरूरी है केवल उन्हीं की बात करेंगे। विकर्णाभीयु सर, ठीक है जी, विकर्णाभीयु बताइए आप विकर्णाभीयु किसको कहेंगे। तो बच्चा विकर्णाभीयु जो कहेंगे, देखो एक ऐसा वर्गाभीयु जिसमें एक डायगोनल बन रहा हो और केवल डायगोनल एंट्रीज हो। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो कहा जाएगा कि ए आई जे इक्वल टू 0 होगा तब जब आई डज नॉट इक्वल टू 0। आई जे के बराबर नहीं है उस समय आपका ए आई जे अगर 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। जरा कैसे कहेंगे सर, एक्सप्लेन करो, ऐसे समझ में नहीं आया। अरे भाई करते हैं जरा एक्सप्लेन। डायगोनल 1 0 0 0 2 3 0 0 0 माइनस के। देखो ये रहा ना डायगोनल। कौन सा है डायगोनल, बताओ बताओ बताओ, क्या है डायगोनल। ये रहा देखो डायगोनल, बन गया डायगोनल। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको छोड़कर बाकी सब अगर 0 मिलेगा तो उसको हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। अब बच्चा इसको लिखते कैसे हैं, इसको सर ऐसे भी लिखते हैं, DIAG ऐसे लिख देंगे 1 2 3। चाहे आप इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करो, चाहे आप इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करो, हिंदी में विकर्ण लिख के कर दो, विकर्ण 1 2 3, तब भी दोनों का सेम टू सेम माना जाएगा। क्लियर बात हो रही है, चलो समझो जरा, क्लियर बात हो रही है, समझो समझो समझो, समझ में आया, क्लियर बात हो रही है। यानी डायगोनल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मेरा अगर डायगोनल ये होता, समझो जरा, मेरा अगर डायगोनल ये होता, 0 नहीं लिख सकता यार, क्या हो रहा है ये, 0 नहीं लिख सकते डायगोनल में, पहले शुरुआत 0 से हो जाती है, 0 0 0 -3 0 0 0 4। अब इसको चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे इसको मैं ऐसे लिखूं, DIAG, और मैं क्या लिख दूं, 2 -3 एंड। क्लियर बात है, तो इसको हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। क्लियर बात, समझ आया, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अदिश आव्यूह। क्या पढ़ेंगे सर, अदिश आव्यूह। अभी आपने अभी अभी जस्ट क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था अभी डायगोनल। तो डायगोनल में हमने जब पढ़ा था तो देखिए वो तो बात क्लियर है कि अदिश आव्यूह कैसे बनेगा। मैं नोटेशन बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आजकल MCQ में नोटेशन डाल देता है। अब बच्चे ने आव्यूह तो बहुत पढ़ा लेकिन नोटेशन नहीं पढ़ा था, उसका नोटेशन कैसे होता है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ा। अब बच्चा तुक्का मार रहा है, और भाई तुक्का तो हमेशा से कैसा होता है, गलत ही होता है। चलो जरा देखो, तो ए आई जे स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अदिश आव्यूह की बात कर रहे हैं, तो ए आई जे 0 होगा कब, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा। क्या सर, ये तो डायगोनल की डेफिनेशन थी, अभी पढ़ा ना, देखो ये तो डायगोनल की डेफिनेशन, कहाँ गया, ये देखो डायगोनल में ए आई जे इक्वल टू 0 वैन आई डज नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे के बराबर नहीं हो तो तब 0, देखो यहाँ बराबर नहीं थी, इसको हम कहेंगे 1 2, 0 हो गया। इसको हम कहेंगे 2 1, नहीं इसको कहेंगे 1 2, इसको कहेंगे 2 1। हाँ मुझे भी उल्टा, इसको 1 2 1 2 0, 2 1 0, 2 2 देख लो 0 नहीं है। चलो सर, ये तो आप कह रहे हैं कि ये तो डायगोनल की डेफिनेशन है, फिर इसमें क्या अंतर है। अरे रुक जा भाई, इसके साथ एक और चीज आएगी, ए आई आई जब होंगी दोनों सेम होंगी तो वैल्यू सी आएगी, और सी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना, सी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है।
देखो मतलब ये सिंपल सी बात है कि डायगोनल एलिमेंट सेम सेम आ जाएं, ये वाले एलिमेंट टू 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 आ जाए, बाकी सब इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अदिश आव्यूह। समझे या नहीं समझे? समझो। अरे डायगोनल एंट्रीज अगर सेम टू सेम मिल जाती हैं, देखिए, तो ये सब क्या बन जाते हैं, अदिश आव्यूह। अब सर आप कुछ छिपा रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं सर? सर आप वन वन नहीं लिख रहे हैं, सर आप वन वन नहीं लिख रहे हैं, तो हमने कहा चलो लिख देते हैं वन वन। जब वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, तो वैसे तो ये अधिशाभ यू है, लेकिन ये जैसे ही वन वन होगा तो ये बन जाएगा तस्मक आव्यूह। क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तस्मक आव्यूह, या दूसरा नाम क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह मतलब ये तो यार स्केलर का ही पार्ट है। ये तो क्लियर बात हुई कि जो तस्मक आव्यूह है ये तो स्केलर का ही, अदिश का ही पार्ट हो गया। हाँ जी सर, पार्ट हो गया। तो मतलब अगर मुझे तस्मक की डेफिनेशन देनी पड़ी, तस्मक का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा, तो मैं क्या दूंगा, ए आई जे इक्वल टू जी। कब? जब आई डज नॉट इक्वल टू जे हो एंड ए आई आई क्या हो, वन। ए आई आई क्या हो, वन। मेरा रिप्रेजेंटेशन सीधा सिंपल है। वहां सी कह रहा है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, टू 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 हो सकता है, थ्री 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 हो सकता है, माइनस टू 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 हो सकता है, माइनस वन 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 हो सकता है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट वन हुआ, वो क्या बन गया, तस्मक आव्यूह या इकाई आव्यूह। क्लियर बात समझ पाए? क्लियर बात हो रही है? समझ पा रहे हैं डेफिनेशन? देखो अगर अच्छा आपको लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो भाई लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पूरा मैथ, एक एक चैप्टर बिल्कुल इजी वे में यहाँ कराऊंगा, लाइव भी आऊंगा। 50 सब्सक्रिप्शन होते ही लाइव भी आऊंगा। अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल आपको आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा। आप पढ़िए बस, आप मुझे डाउट भेजिए, करिए आप जरा। आप स्टैंडर क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां आप मुझे डाउट भेजिए चैट बॉक्स में, सर ये मुझे डाउट आ रहा है। एक बैच में वहां फ्री का डाल दूंगा, उस फ्री बैच में एनरोल करिए। एनरोल करने के बाद उसमें जितना आपसे पढ़ा जा सकता है पढ़िए, जो मुझसे होगा वो मैं करूंगा। सिर्फ उद्देश्य ये कि आपको पढ़ाई होनी, और वो भी होनी चाहिए बेस्ट। अब मैं इन सिंबलों को नहीं बताता, इनको ऐसे ही भाग जाता, तो आपको बड़ी दिक्कत होती, और फिर सिंबलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, तो हम बड़ा दिक्कत में आ जाते हैं कि सर हमसे सब कुछ आता था, अधिशाभियु भी आता था, पर उन्होंने तो कुछ और ही पूछ लिया। अरे और नहीं पूछा भाई, जरा बेसिक डेफिनेशंस को पूछा है। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको अधिशाभियु, तस्मा का भी, इकाई आव्यूह भी हो गया। इसके बाद क्या आता है, शून्य आव्यूह। और देखिए इसकी भी उतनी ही महत्ता है जितनी बाकी आव्यूहों की है। शून्य आव्यूह, भाई तुम भी जानते हो शून्य आव्यूह किसको कहेंगे, जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो जीरो हो। शून्य आव्यूह टू बाई टू का, शून्य आव्यूह थ्री बाई थ्री का। ठीक है सर, इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी? बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन लिखा मिलेगा ना, ए स्क्वेयर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो नहीं है, ये है शून्य आव्यूह। ये जीरो नहीं है बेटा, ये क्या है, ग्रैंड जीरो। इसको हम कहेंगे क्या, शून्य आव्यूह। समझ में आ रहा है ना, शून्य आव्यूह की क्या महिमा है। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, जो इन सब का ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर इसका होगा। टू बाई टू के मैट्रिक्स होंगे तो टू बाई टू का जीरो बाई जीरो ले लेंगे, थ्री बाई थ्री का होगा तो थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स ले लेंगे। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? तो नल मैट्रिक्स भी इतना अंडररेटेड नहीं है। नल मैट्रिक्स भी आपसे पूछा जाएगा, जिसको हम शून्य आव्यूह कहते हैं। क्लियर बात है? चलिए अब मैं कुछ और चीजें आपके साथ साझा करता हूं। अब बात करते हैं, आव्यूह के अपने प्रकार पढ़ लिए, जो जरूरी होंगे और भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि अभी आव्यूह के प्रकार खत्म हो गए, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लिए लेते हैं। सर ठीक है, कैसे करें? अब मैंने उस दिन तो समानता की बात की थी, आज मैं योग की बात करूंगा। योग मतलब घटाना भी साथ में, हाँ, केवल योग को योग ना समझें, घटाना भी समझें। योग और घटाने की हम बात करते हैं कि आखिर हम इनको जोड़ते कैसे हैं,
ए प्लस बी मैट्रिक्स आ जाए तो जोड़ेंगे कैसे? तो देखो, योग हो चाहे घटाना हो, इनके लिए एक पहली बात तो ये समझ लेना, ए एंड बी तभी जोड़े जा सकते हैं, तभी जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो, इनके क्रम समान हो। पहली शर्त। अगर बेटा क्रम क्रम समान नहीं है तो ये जोड़े नहीं जा सकते। कैसे नहीं जोड़े जा सकते सर? अगर ए बराबर मैंने 2 0 1 2 ये ले लिया, और बी बराबर सर मैंने ये ले लिया 1 2 3, हाँ पंक्ति अवयव, तो क्या ए प्लस बी में ऐड कर सकता हूं? ए प्लस बी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, कांट फाइंड। क्यों नहीं किया जा सकता सर? क्योंकि देखो भाई, ए का क्रम है 2/2 का, और इसका क्रम है 1/3 का, और क्रम हमें कैसे चाहिए? बराबर चाहिए। क्रम कैसे चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और क्रम यहाँ आपका इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं जा सकते। फिर क्या करेंगे सर? चलिए मान लीजिए कि आपको ए बी सी, मान लीजिए कि आपको ए बी सी डी कुछ इस प्रकार दिए हुए। मान लीजिए ए बराबर आपको 0 - 2 3 5 दिया हुआ है, बी आपको -1 2 1 3 दिया हुआ है, ठीक है सर। सी आपको 2 1 4 - 5 दिया हुआ है सर, ठीक है सर। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई ए प्लस बी बताओ, आपने कहा जी चलो ठीक है सर, ए प्लस बी देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। आपने कहा इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर देखें 2/2, उसी का भी लगे हाथ लिख देते हैं ऑर्डर 2/2। मतलब ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं, बी प्लस सी भी निकाल सकते हैं, ए प्लस सी भी निकाल सकते हैं, बी माइनस सी भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। यानी योग और घटाने के लिए परफेक्ट है, बिकॉज इनके क्या है, दोनों के ऑर्डर समान है। चलो जी, ऑर्डर समान हो गए तो सर क्या करें? अब कैसे ऐड करें? तो पहले ए की वैल्यू लिख दीजिए, 3 5 सर लिख दिया, प्लस साइन बीच में लगाइए सर लगा दिया। अगला बी की वैल्यू लिख दो। क्या है भाई इसमें ऐसा जो इतना सोच रहे हैं? नहीं सर, सोच नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखो तो फिर, सीखो। कैसे सीखेंगे सर? देखो जरा, अब नंबर से नंबर जोड़ दीजिए। क्रम बराबर करने का मतलब क्या था? कि हमको नंबर से नंबर जोड़ना था, क्रम से क्रम को ऐड करना था। क्रम से क्रम को ऐड करेंगे तो 0 और -1 को दोनों को ऐड किया तो 0 - 1 होगा, ठीक है सर। दूसरे को -2 प्लस के 2 होगा सर, ठीक है सर। 3 और प्लस के 1 होगा, ठीक है सर। और 5 और 3 होगा सर। देखो, नंबर से नंबर जुड़ गया। जो पहले नंबर पे था उसे पहले नंबर से जोड़ दिया, जो दूसरे नंबर पे था दूसरे नंबर के साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ, इसको मतलब नंबर से नंबर जोड़ दिया। मतलब आप समझिए कि आपने कैसे कैसे जोड़ा, वो आप समझ लीजिए। आपने सर ऐसे ऐसे जोड़ा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, क्या सर? और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, क्या सर? क्योंकि ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। अच्छा सर, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। बताओ, ऐड। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, माइनस को प्लस थोड़े ना कर देंगे, ठीक है सर। हम माइनस को प्लस नहीं कर रहे। बताओ आंसर फिर, आंसर क्या हुआ? देखो जरा, आंसर हुआ 0 में से -1 -1, 2 2 0 3 1 4 और 5 3 8। ये आपका आ गया ए प्लस बी, ये आपका आ गया ए प्लस बी। क्लियर बात है? चलो सर ठीक है। सर मुझे बी माइनस सी करके बताओ। मैंने कहा ठीक है, बी माइनस सी करके दिखाते हैं। तो बी माइनस सी के लिए क्या कर देते हैं? नेक्स्ट पेज ले। चलो, बी बराबर लिख देते हैं, सी बराबर भी कुछ लिख, ऐसे लिख लेते हैं, -1 2 1 3, -1 2 1 3। डी की वैल्यू, डी की वैल्यू सर, डी की वैल्यू देखो, 2 1 4 - 5, 2 1 4 - 5, ठीक है सर। मुझे चाहिए बी माइनस सी। भाई प्लस वाला तो हो गया सर, माइनस वाला भी सिखा दो। कोई बात नहीं बेटा, माइनस वाला भी सिखाएंगे। बी की वैल्यू -1 2 1 3। पेशेंस रखिए, माइनस, बिल्कुल धीमे 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 धीमे। शुरुआत में आप धीमे चलिए, फिर तो रफ्तार आप पकड़ ही लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। रफ्तार आप पकड़ ही लेंगे, ये तो मुझे भरोसा है। लेकिन शुरुआत हमेशा धीमी होनी चाहिए, शुरुआत सीखते समय अच्छी होनी चाहिए। सीखो जरा। आप कैसे करें सर? कोई नहीं बेटा, माइनस को लगाना बीच में साइन, -1
तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, -1, -1। इधर से ये माइनस साथ में आएगा तो -2, यहाँ से 2 और -1, है जी 1, और यहाँ से -4, ठीक है सर 3, और देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस के 5। समझे या ना समझे? यानी जो अभी माइनस था बाहर वो सबके साथ हो गया। ठीक है सर। ऐसे अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्या करें आप, देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर इसको आपको क्या कर देना है, क्या कर देना है भाई, प्लस कर देना है। सर ठीक है सर, इसको प्लस कर दीजिए, सबको माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, और फिर सेम टू सेम उठा के रख दीजिए, -1 प्लस माइनस माइनस 2, -1 प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा मन हो। ठीक है चलो सर, हमारा तो मन ऐसे ही था कि जैसे आप चाहें ऐसे कर लीजिए। चलो, तो -1 और -2 दोनों जुड़ जाएंगे तो -3, 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से ये माइनस के 3 और ये ए, भैया बी माइनस के सी जो आया सर वो ये आ गया। तो बताइए किससे प्लस माइनस नहीं होगा? सर सबसे होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चा, वो भी जरा बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सर यदि ऐसा कुछ दे दिया जाए कि a बराबर 1 2 1 0 -2 3, ये लिख दिया, और सर b बराबर भी कुछ ऐसा दे दिया जाए 1 2 0 3, और हमसे ये कहा जाए कि सर 3a प्लस 5b बताओ। अभी तो अब वो सिंगल सिंगल था, तो सर हमें कुछ नहीं करना था, जो कुछ था वो सीधा सीधा लिखना था, कर देना। अरे तो भाई 3 और 5 की मल्टीप्लाई भी हो रही है तो क्या है, देखो मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सर, प्रत्येक एलिमेंट। तो यहाँ 3 a की वैल्यू लिख दो, 1 0 -2 3, सर लिख दिया, प्लस के 5 p की वैल्यू लिख दो, क्या लिख दें सर, 1 2 0 3, सर लिख दिया। क्या करें अब 3 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में करो, प्रत्येक एलिमेंट में करने गए तो सर क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 0 0, अरे 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगी, बहुत से 3 लिख देते हो तुम लोग, ये समझिए, अभी तक मैथ को नहीं समझे हो। 3 -2 माइनस का 6, ठीक है जी, 3 3 9, ठीक है सर, बीच में कैसा साइन, प्लस का साइन, ठीक है सर। 5 की मल्टीप्लाई करो पूरे एलिमेंट में, 5 1 जा 5, 5 की 2 में 10, 5 की 0 में 0, और 5 की 3 में 15, ठीक है सर, ये भी कर दिया। कर दो तो भाई ऐड, 3 5 8, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब तो कर सकता हूँ ना, सिखा दिया है ना, सिखा दिया है तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। 3 5 8 और 0 और 10 को ऐड किया तो 10, -6 को 0 को -6, 9 और 15 24, ये लीजिए। तो आपने यहां से सीखा कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है तो वो प्रत्येक एलिमेंट में होती है। क्लियर बात है, प्रत्येक एलिमेंट में होती है, इतना सा सीखना है। चलो सर सीखो, कोई दिक्कत हो रही है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही हो? मैं नहीं मानता कि दिक्कत हो रही हो। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट, कैसे बनते हैं सर इस क्वेश्चन, ये तो आपको आ गया होगा, यानी a + b, b - c, c - a, कुछ भी करवाए आप, मुझे यकीन है कि आप कर देंगे। क्लियर बात है ना, मुझे यकीन है कि आप कर देंगे। ठीक है सर, कर देंगे। के बाद अगला क्या करेंगे सर, अगला ये करेंगे कि हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कैसे देते हैं सर, क्वेश्चन ये देते हैं कि भाई देखो x + y बराबर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 2 1 4, ठीक है सर। दूसरा हमको x - y भी गिवन है, क्या गिवन है सर, क्या गिवन है, 3 0 0 3, चलो जो भी है, जो आपका मन हो। और यहां से पूछे कि भाई बताओ, ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो सर, ज्ञात करो x बराबर क्या आएगा और y बराबर, ये आपको ज्ञात करना है। x बराबर क्या रहेगा, y बराबर क्या रहेगा, ये आपको फाइंड आउट। ठीक है सर, क्या करें भाई, अरे सिंपल सा बात है, हमने इक्वेशन पढ़ी है ना, एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में पढ़ाया होगा, 101% पढ़ा होगा। आप ये मत कहना सर हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है भाई। हम उसमें देखते थे कि भैया पहले इनको कुछ बराबर कर लो, अब हमने देखा कि ये तो बराबर है, और फिर हमने देखा कि सेम सेम साइन को कट करना है तो प्लस कर दो,
ये वो माइनस कर दो, और सेम अपोजिट साइन हो तो प्लस कर दो, ये प्लस ये माइनस। तो मैं इनको अगर जोड़ दूं, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखो वाई से वाई कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और एक्स और एक्स जोड़ा तो कितना हो गया 2x, एक्स और एक्स जोड़ा तो कितना हो गया 2x। क्लियर बात है। अब जब मैंने इधर जोड़ा है तो इधर भी तो जोड़िए ना, 3 और 3 कितना 6, 2 और 0 कितना 2, 1 और 0 कितना 1, और 4 और 3 कितना 7। सर अब क्या करें सर, x बराबर, रख दो बेटा, ये दो इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, दूसरी तरफ किस में जाएगा भाग में, भाग लगाएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में लगाएंगे, या एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, अभी बढ़ा के लिख लीजिए, अच्छा कुछ ऐसा कर लीजिए, चलो कोई नहीं, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2, 2 इधर डिवाइड में जाएगा 6 2 1 7। अब हम इसको क्या लिखेंगे आगे भाई, 2 से प्रत्येक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, तो 6 को डिवाइड किया तो कितना मिला 3, 2 को डिवाइड किया तो 1, और 1 को डिवाइड किया तो 1/2, 7 को डिवाइड किया तो 7/2। सर एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आप सबको इस तरह से आ गई। क्लियर बात है सर। अब सर, अब वाई की कैसे निकालें, तो या तो इस वैल्यू को उठा के किसी में रख दो, या तो इस वैल्यू को उठा के किसी में रख दो, नहीं तो आप दोबारा से कर लीजिए। कैसे कर ले सर, एलिमिनेशन दोबारा से लगाइए, एक्स बराबर वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या था एक्स वाई, ये 3214 था, और ये 3003 था। अब के हमने जोड़ा था, अब के हम क्या कर दें घटाने पर, अब के हम क्या कर दें घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई प्लस का क्या हो गया 2y इक्वल टू 2y हो गया। अब इधर जो है अभी जो हम प्लस कर रहे थे, अब वो हो गया माइनस, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 2 में से 0 माइनस हुआ 2, 1 में से 0 माइनस हुआ 1, और 4 में से 3 माइनस हुआ 1। ठीक है सर, इधर से क्या करें y बराबर, हम क्या कर सकते हैं 1/2, 0 2 1 1। अब हम क्या करें इसको सर, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, और ये भी 1/2, ये भी 1/2। ये रहे जी आपके एक्स और वाई के वैल्यू, ये रही आपके एक्स और वाई। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप बिल्कुल तैयारी के साथ करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टूडेंट यहीं तक रखेंगे, और आई होप कि कल से हम लाइव आएंगे, और लाइव का समय आपको मेंशन कर दिया जाएगा, जितने बजे लाइव आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। आप प्रत्येक स्टूडेंट आइए, प्रत्येक स्टूडेंट जुड़िए जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो, उनके लिए ये स्पेशल क्लास। चलिए आज की क्लास में यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।